मैथ्स चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं बेटा। चैप्टर का नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। सबसे पहले देखिए बेटा, अभी हमने देखा था थर्ड चैप्टर में एक चर में रैखिक समीकरण। अब हमें देखना है बेटा द्विघात समीकरण। समीकरण तो हमने देखे हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, एक घात समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। लेकिन यहाँ हमें केवल एक ही याद रखना है, कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण कैसा होता है? जिसमें बेटा चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? द्विघात है, मतलब कितनी हो? द्वि मतलब दो। तो जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो बेटा? दो। कौन सा समीकरण कहलाएगा? द्विघात। और जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? एक। कौन सा समीकरण कहलाएगा? रैखिक समीकरण या फिर एक घात समीकरण। और जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, कौन सा समीकरण कहलाता है? वो त्रिघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण जैसे मान लीजिए मैंने एक समीकरण लिखा 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें बेटा ये जो चर राशि है x की अधिकतम घात क्या है बेटा? 2। तो ये कौन सा समीकरण कहलाएगा बेटा? ये द्विघात समीकरण। यहाँ पे आपको बता दें कि x का मान बेटा कुछ भी आ सकता है लेकिन जीरो नहीं जाएगा। x का मान जीरो नहीं जाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप देखिए अगर x का मान यहाँ पे जीरो आ गया तो 2 इंटू मैं x का मान जीरो रखूंगा, 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस में 2। तो ये क्या जाएगा तुम्हारा? ये पूरा हो जाएगा 0, 0 से गुणा करेंगे, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचा? ये 2। ठीक है, क्या ये द्विघात के रूप में निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ पे कुछ भी आ सकती है लेकिन क्या है? जीरो नहीं आएगी। अब देखिए बेटा एक चीज कि इसका जो मानक रूप होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। अगर बराबर में 0 है तो बेटा ये द्विघात समीकरण या समीकरण है, और बराबर में 0 नहीं है तो फिर वो बहुपद बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ इतना लिख देता, तो अब ये क्या कहलाएगा? बहुपद। अब ये क्या है? बहुपद। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक समीकरण लिया 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब आप इसे द्विघात बहुपद कहोगे एक समीकरण। बराबर में यदि कोई संख्या होती या 0 होती तो ये क्या होता बेटा? बहुपद। और समीकरण क्या होता? समीकरण। लेकिन बराबर में कोई संख्या नहीं है तो क्या कहलाएगा? ये बहुपद। वैसे ही बेटा इसमें क्या है? देखो बराबर में कुछ नहीं है तो ये क्या है? बहुपद। अगर मैं इसके इक्वल टू में 0 लगा दूं तो अब क्या बन गया? ये समीकरण। और ये कहलाता है बेटा द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या कहलाता है? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसे? मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब देखिए बेटा इसमें बेटा एक ही वैल्यू 0 नहीं होगी। इसमें एक ही वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है। एक ही वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a का मान 0 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा ये भी 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये यदि पूरा 0 हो गया तो क्या बचेगा? हमारे पास bx प्लस c बचेगा। और bx प्लस c क्या ये द्विघात समीकरण है? बच रहा है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे एक की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। a इज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण में a इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या कहलाएगा? ये कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपन देखते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है समझ में आया? जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? 2। क्या कहलाएगा वो? द्विघात समीकरण। और समीकरण बोले तो जिसके इक्वल में क्या हो? 0। क्या कहलाता है वो? समीकरण। समझ में आया? समीकरण बोले जिसके इक्वल में क्या हो? 0। द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2। और चर राशि बोले तो A to Z ABCD के अक्षर क्या कहलाते हैं? वो चर राशि। अचर राशि जिनसे आप काउंटिंग करते हो, गिनती करते हो, वो क्या कहलाएंगे? अचर राशि 1 to इंफिनिटी। ठीक है, चलिए अब आपका जो 4.1 है, 4.1 का जो पहला सवाल है, ठीक है, बोलने जा रहा क्या है? फर्स्ट सवाल क्या है? और आपको क्या करना है? उसमें पता करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, बुक में देखिए आपका जो फर्स्ट सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में है 2x
-3। अब देखिए बेटा, ये आपको 4.1 का पहला सवाल दिया है और इसमें आपको पता करना है कि क्या ये, इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले देखिए बेटा, ये x+2 का होल स्क्वायर लिखा है। अगर होल स्क्वायर है तो हमने अभी 9th क्लास में अभी हम कर रहे थे, आपको बताया भी था कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ लगता है, जिसमें दो कोई संख्या दी हो अलग अलग और बीच में क्या हो, प्लस हो, और दोनों का होल स्क्वायर हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a+b का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसे 2 बार गुणा करके भी लिख सकते हो, x+1 इंटू x+1, लेकिन हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर की जगह a² + 2ab + b², ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें बेटा ये वाला है a की जगह और ये है b की जगह, इसके रूप का तो ये लिखा है। अब देखिए a का स्क्वायर, a की जगह क्या जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर x है, फिर बीच में क्या है, प्लस, तो मैंने प्लस लगाया, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे x इंटू बी की वैल्यू क्या है 1, और इक्वल टू में क्या है आपका, इधर देखिए अभी प्लस है, अभी क्या है प्लस, b का स्क्वायर, b की जगह क्या जाएगा आपका 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या है 2 का इंटू बेटा x इसमें भी होगा और 2 का इंटू इसमें भी होगा। 2 का इंटू x में करेंगे तो ये क्या जाएगा बेटा आपका 2x, 2 का इंटू 3 में करेंगे तो माइनस का क्या गया 6। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर प्लस 1 का इंटू x में करेंगे 1x ही आएगा, और x का इंटू 2 में करेंगे क्या जाएगा ये 2x, और प्लस में क्या गया 1। इधर की सारी संख्याओं को आप इधर उठा लाओ, 2x इधर प्लस का है, इधर आपका का हो गया माइनस का, 6 इधर माइनस का, इधर आपका का हो गया प्लस का, इक्वल टू में क्या बचा 0। अब देखिए जो सॉल्व हो सकता है, जुड़े या घट सकते हैं, उन्हें कर लीजिए सॉल्व। एक्स स्क्वायर को ऐसा ही लिखिए क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं स्क्वायर वाला, फिर क्या लिखा है, ये 2x प्लस का है और ये 2x माइनस का है, 2x से 2x खत्म। ठीक है, और ये 6 और 1 ये जोड़ के कितने हो गए बेटा 7, कितने हो गए ये 7, और इक्वल टू में क्या आ गया बेटा यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे चल राशि की अधिकतम घात क्या आ रही है 2, चल राशि की अधिकतम घात क्या आ रही है 2, तो ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होगा क्योंकि चल राशि की सबसे बड़ी घात क्या है 2 है। ठीक है, इसलिए ये दिया गया जो समीकरण है ये क्या होगा, एक द्विघात समीकरण है। अतः यह है एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आया। सेकंड सवाल करते हैं हम, x² - 2x, इसको तो आप ऐसा ही रखिए, लेकिन अब इसको सॉल्व करिए आप। इधर का माइनस के 2 का इंटू 3 में होगा, तो माइनस के 2 का इंटू हम 3 में करेंगे 3 दूनी माइनस के 6, -2 का हम x में करेंगे तो माइनस माइनस हो गया बेटा क्या प्लस, और 2 का हम x में करेंगे तो ये क्या आ गया आपके 2x। अब ये सारी संख्याओं को इधर उठा लाइए, तो ये आ जाएगा आपका x का स्क्वायर - 2x माइनस इधर आके ये क्या हो जाएगा प्लस का 6, और ये प्लस का था तो इधर आके क्या हो गया माइनस, इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब देखिए ये -2x ये -2x ये जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 4x, x का स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल टू में क्या आ गया 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? यह भी है, तो यहाँ पे लिख देना। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए।